सुप्रभात छात्रों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे कि कमल, शेर, राजा। उपरोक्त ध्वनियों के छोटे से छोटे टुकड़े करने पर हमें क्रम से कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए और शे प्लस ए प्लस रे प्लस ए तथा रे प्लस आ प्लस जे प्लस आ खंड प्राप्त हो रहे हैं। इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः ये ही वर्ण हैं। वे छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की वे इकाई होती हैं, वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। छात्रों जानते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों या ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं, जैसे आ, ए, आ, ई, उ, रे, ए, ओ। छात्रों जानिए स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। व्यंजन परिभाषा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं, जैसे कै, खे, गे, घे, अण, चे, छे, जे, झे, अण, टे, ठे, डे, ढे, अण, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। छात्रों ये शुरू के 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो कैसे और भय तक होते हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये, रे, ले, वे ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। शे, शे, से, है ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस प्रकार छात्रों व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब जानते हैं छात्रों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 व्यंजन के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। छ, त्रे, गे, श्रैमिक। द्वित्व व्यंजन। छात्रों द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनियों से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, मक्का। छात्रों बच्चा शब्द में च वर्ण का उच्चारण 2 बार है तो दोनों वर्ण एक जैसे हैं तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन होता है। मक्का शब्द में कै व्यंजन 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। अयोगवाह। छात्रों जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। ये 3 होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। डे और ढे ये अतिरिक्त व्यंजन हैं। तो छात्रों आज हमने वर्ण विचार वर्णों के बारे में विस्तार पूर्वक